नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। अब लगता है कि प्रदेश की जनता की पीड़ा को सुनने वाले भी होंगे और पीड़ा पर मरहम लगाने वाले भी होंगे, और ये वर्तमान सियासत में जरूरी भी है, मजबूरी भी है। प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा हो या जन आक्रोश, नेता सीधे जनता के बीच जा रहे हैं, उनको सुन रहे हैं। अब कांग्रेस में मंत्री महीने में एक बार जनता के बीच में जाएंगे, तो जिन नेताओं को 2023 में टिकट चाहिए, संगठन में जिनको पद चाहिए, उनको भी जनता के बीच सड़कों पर उतरना पड़ेगा, और सड़कों पर बहते पसीने से ही पॉलिटिक्स में टिकट का कंफर्मेशन होगा। क्योंकि अब शायद कांग्रेस को भी समझ में आ रहा है कि बीजेपी को टक्कर देनी है तो जनता से सीधा जुड़ाव रखना होगा, जमीन पर रखना होगा, सिर्फ चुनावी वक्त में नहीं बल्कि हर वक्त रखना होगा। लेकिन सवाल यह कि जो रफ्तार राहुल भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राजस्थान में देकर गए, उसको राजस्थान कांग्रेस क्या जमीन पर जारी रख पाएगी, और क्या सच में अपने नेताओं को खुलकर कह पाएगी, सावधान, यात्रा तो करनी पड़ेगी। संगठन का काम है सरकार की। अगर किसी को संगठन में काम करना है, किसी को मिनिस्टर रहना है, 15 किलोमीटर चलना अनिवार्य होगा। संगठन में समन्वय है, ऐसा मिलता है क्या कहीं? सवाल यह भी है कि क्या किसी को विधानसभा के टिकट का दावेदार उसके काम की रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से नहीं बल्कि यात्रा में कितना चला इस हिसाब से माना जाएगा, और क्या संगठन में पद के लिए भी अब नेताओं को सड़कों पर उतरना पड़ेगा? क्या कांग्रेस संगठन का विस्तार अभी दूर है? सवाल यह भी कि जब जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष नहीं तो फिर जिलावार समीक्षा कौन करेगा, प्लान तैयार कौन करेगा और संगठन की रिपोर्ट कैसे बनेगी? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी, पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी, और कांग्रेस विधायक राम नारायण मीणा जी। राम नारायण मीणा जी, ये तो सच है सर, जनता के बीच में जितने रहेंगे, जितने उनकी पीड़ा को सुनेंगे, जितना उनके साथ पैदल चलेंगे, जनता उतना ही आपके साथ चलेगी, और ये आपसे बेहतर कौन जानता है? आपको लग रहा है कि कांग्रेस के अब बड़े नेताओं को यह समझ में आ रहा है कि ऑफिस में बैठकर पॉलिटिक्स नहीं होती, पॉलिटिक्स जमीन से होती है? पे आती है जी, क्या उनको मंत्री बना दिया डोटासरा जी ने? ये बहुत बड़ी चीज है, इसलिए डोटासरा साहब को भी सोच के बोलना चाहिए। बहुत बड़े नेता हैं, संगठन को चलाते हैं, सत्ताधारी पार्टी राजस्थान के बलबूते पे चल रही है। वो किसानों के लिए हमारे बहुत बड़े आदरणीय नेता है, मसीहा है, हम उनकी तरफ देख रहे हैं। आज लक्षण की ही बात नहीं है, किसान को उपज का पूरा भाव नहीं मिल रहा है, क्या कांग्रेस संगठन उसके ऊपर आंदोलन कर रहा है? इसलिए राहुल जी ने जो कहा उस परिप्रेक्ष्य में देखिए, वो जमाना गया जब जनसंघ के नाम पे वोट मिलते थे, कांग्रेस के नाम पे वोट मिलते थे। आज आदमी का चेहरा देख के भी वोट मिलता है। क्या जितने आदमी आज निगमों में बोर्ड में बनाए हैं, क्या उनमें से कितने आदमी वार्ड मेंबर भी नहीं बने, फिर भी उनको स्टेट मिनिस्टर दर्जा दे दिया? ठीक, नेताओं की कृपा पे मंत्री बनता है, नेताओं की कृपा पे मिनिस्टर का दर्जा मिलता है, नेताओं की कृपा पे टिकट मिलता है, इसलिए कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। इसलिए मेरा तो अर्ज करना यह है कि नेताओं को बात राहुल जी ने जो कही उसको समझना चाहिए। राहुल जी की भावना है, जो जिम्मेदार लोग हैं उनको जनता के बीच में रहना चाहिए। और नहीं सर, ये तो अच्छी बात है, लेकिन डोटासरा जी कह रहे हैं कि जिसको टिकट चाहिए, जिसको मंत्री बनना है, जिसको संगठन में पद चाहिए, उसको जमीन पर चलना पड़ेगा। और जो जमीन पर ऑलरेडी चलता है उनको बढ़ा दिया क्या उन्होंने? आज बहुत से एमपी एमएलए 8-8 जिलों में चुनाव लड़ने वालों का एक ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है, और जिनके पास कुछ नहीं है, जो चुनाव में हारते हैं, उनके सारे के सारे ब्लॉक अध्यक्ष पिछली दफा बढ़ाती है। ऐसे भी जिलाध्यक्ष बने हुए हैं जो वोट ही दूसरी पार्टी में देते हैं। ऐसे भी मंत्री है जिन्होंने खुद के अलावा कांग्रेस को वोट ही नहीं दिया। ये विश्लेषण कौन करेगा? जी, मुझे नहीं करना चाहिए। मैं बहुत
साधारण कार्यकर्ता हूं। डोटासरा जी बहुत बड़े आदमी, मुझसे बहुत अहम पदों पे बैठे हुए हैं, लेकिन हम भी उन्हीं के कांग्रेस के सदस्य हैं। हम कांग्रेस को चाहते हैं, नेता खुद को चाहते हैं। इस अंतर को जब तक नहीं मिटाएंगे, तो अब ये कह रहे हैं कि डोटासरा जी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जो बयान दे रहे हैं उसकी जमीनी हकीकत बहुत अलग है। अलग, उसको ठीक करना चाहिए। जमीनी हकीकत पे चल करके हम मजबूत बनेंगे। बीजेपी के प्रति देश में माहौल खिलाफ बना हुआ है। योगेश शर्मा जी, आज बेरोजगारी एक वो पहलू है जो डोटासरा जी कहते हैं और एक ये पहलू है जो कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक रामनारायण मीणा जी कहते हैं। दोनों ही अपनी जगह सच नजर आते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि कांग्रेस को किसी लाठी से नहीं हाँका जा सकता। जो बात राहुल गांधी ने कही उसमें से मुझे लगता है कि सक्रियता के लिहाज से कांग्रेस के नेता पहले से ही सक्रिय हैं। जो जनप्रतिनिधि होता है उसको पता है कि अगले साल चुनाव है, तो कमोबेश एक साल पहले ही वो अपने क्षेत्र की तरफ पूरी तरह ध्यान देना शुरू कर देता है। रामनारायण मीणा जी खुद लगातार अपने क्षेत्र में रहते हैं। खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा शुक्रवार की शाम को निकल जाते हैं सीकर में और फिर अगले 3 दिन तक वो लक्ष्मणगढ़ में रहते हैं। अब बात है पैदल चलने की। जो राहुल गांधी का मकसद है कि फिट रहे उनकी पार्टी का कार्यकर्ता, और पैदल चलेगा तो लोगों से मिलेगा, संपर्क में रहेगा, उसको वो पता लगेगी ज़मीनी हकीकत कि उसके क्षेत्र में क्या चल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनकी ओर इशारा था। रामनारायण मीणा जी ने जो बात कही है ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रामनारायण मीणा बहुत सीनियर है। कुछ सांसद रह चुके, विधानसभा के उपाध्यक्ष रह चुके, कई बार विधायक रह चुके, जनरल सीट से आने वाले सर्वाधिक बार विधायक अगर कोई कहे जाते हैं तो रामनारायण मीणा कहे जाते हैं। अब रामनारायण मीणा जी की बात इसलिए ज़रूरी क्योंकि ये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी से सीनियर है, लेकिन डोटासरा ने जो बात कही है वो राहुल गांधी के निर्देशों का हवाला देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने वो बात कही है। गोविंद सिंह डोटासरा ने वो बात नहीं कही। तो यही कारण है कि कांग्रेस रहेगी। अब उसे किस तरह चलाना है ये दिशा राहुल गांधी लेकिन योगेश जी, कार्यकर्ता ये तो पूछते होंगे कि भाई जिला अध्यक्ष बना नहीं पा रहे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष बना नहीं पा रहे हैं, संगठन का विस्तार कर नहीं पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि सबको नीचे चलना है, पैदल चलना है, उसके बाद पद मिलेगा, मंत्री पद मिलेगा और टिकट मिलेगी। देखिए विजेंद्र, यही तो फर्क है बीजेपी और कांग्रेस के। जो पूरी मॉडस ऑपरेंडी कही जाती है, बीजेपी में अगर कोई कह दे ना कि आपको 15 किलोमीटर रोज चलना है, तो मैं दावे से कह सकता हूँ बीजेपी का नेता से लेकर कार्यकर्ता रोज 15 किलोमीटर चलेगा, क्योंकि वहाँ एक डिसिप्लिन बना हुआ है, एक कैडर बेस वो ऑर्गेनाइजेशन है। कांग्रेस के अंदर इतना आसान नहीं है। राहुल गांधी यहाँ थे तब सभी चलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उसमें भी कई मंत्री, कई विधायक, उनकी गाड़ियाँ आगे खड़ी रहती थी, वो गाड़ियों में जाके बैठ जाते थे। फिर आगे राहुल गांधी जब चलते थे फिर उनको शक्ल दिखाने आगे पहुंच जाते थे। ऐसे कई नेताओं को मैंने यात्रा के दौरान देखा है जो कंटिन्यूस पैदल नहीं चले। तो ऐसे में जो बातें राहुल गांधी ने कही है वो निचले स्तर पर, सतह पर कितनी आएगी इस पर मुझे संशय है। नहीं, लेकिन ये भी हो सकता है कि जितने भी नेता राजस्थान के बाकी हैं वो तो वैसे भी सड़कों पर होते हैं, जनता के बीच में होते हैं, जिसका जिक्र आपने किया। राहुल गांधी पहली बार शायद सड़कों पर और जनता के बीच में इस तरीके से, तो उनको लग रहा है कि नहीं ये जरूरी है। बाकी नेता तो वैसे करते ही रहते हैं। मिथिलेश जैमिनी जी, आपको लग रहा है कि अब एक उस तरीके के पॉलिटिक्स का दौर आ गया राजस्थान के अंदर, देश के अंदर, जहां पॉलिटिशियन को 24/7 एक्टिव रहना पड़ेगा? ये नहीं कि चुनाव हार गए, सरकार चले गए, 4 साल मौज करेंगे, उसके बाद चुनावी साल में आ जाएंगे। अब जनता से लगातार संपर्क रखना पड़ेगा, जनता से लगातार जुड़ना पड़ेगा। देखिए विजेंद्र जी, पॉलिटिकल साइंस का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि पॉलिटिक्स साइंस में 3 डी इंपॉर्टेंट है। आपका डायलॉग, डिसिप्लिन और डिवीजन। 3 में से कोई भी चीज हावी हो जाती है तो पॉलिटिकल साइंस का बेसिक प्रिंसिपल कहता है कि आपको लॉस हो जाता है। तो कांग्रेस में क्या प्रॉब्लम है कि डिसिप्लिन नहीं है। आप कहिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बनते उन्होंने एक बयान दिया था कि तमाम जिला कलेक्टर रात्रि चौपाल करेंगे। कितने कलेक्टरों ने रात्रि चौपाल कर ली? और खुद डोटासरा जी बातें कर रहे हैं, उनको 1 साल तो शिक्षा मंत्री से भी फ्री हो गए। उन्होंने 33 जिले, क्या 33 रातें गुजारी? ये पूछता है राजस्थान की, आप बताइए कि आप 33 रातें गुजारी? क्या आपने ब्लॉक अध्यक्ष बना दिए? क्या पीसीसी सदस्य बना दिए? क्या डीसीसी सदस्य बना दिए? जब आप संगठन का ढांचा खड़ा नहीं कर पाए, और आप यहां सुनता कौन है कांग्रेस में? 25 सितंबर की घटना किसको याद नहीं है? कितने अनुशासित है कांग्रेस के सिपाही, ये पता नहीं है कि खुद मुख्यमंत्री राहुल गांधी को एहसास हो गया था राजस्थान में घुसने से पहले। तो उन्होंने मध्य प्रदेश में जो नजारा देखा, तो उससे पहले उन्होंने कह दिया कि हमारे 2 असेट हैं। ये डर तो उनके खुद के अंदर बैठा हुआ है।
जब आपके पास डर के आगे जीत है। राहुल गांधी को ठीक है बहुत जन सैलाब मिला, तमाम चीजें मिली। खुद डोटासरा जी की मौजूदगी में बिरला ऑडिटोरियम में अशोक गहलोत जी ने पूछा कि शिक्षकों से कि क्या तबादलों में पैसे देके पैसे ट्रांसफर होते हैं नहीं होते हैं, पूछा या नहीं पूछा? जब पूछा है तब आपको उस समय की समस्याएं पता है, तो आपको पता है मंत्री रहते क्या होता है। तो मंत्री बनने के लिए यह मंत्री से हटने की पीड़ा है या दूसरे मंत्रियों को बनाने के लिए पैदल चलाने से नहीं होगा, दिल जोड़ने की बात है। जो राहुल गांधी ने दिल जोड़े वो आप कैसे पैदा करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये इसको नीचे आप जब भी सोचेंगे तब कांग्रेस को लॉस है। दूसरी तरफ बीजेपी की बात अगर करते हैं कि बीजेपी में डिसिप्लिन है, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए उनके पास एक हार्डकोर बेसिक एक लीडर है, एक चेहरा है। आप देखिए CR पाटिल गुजरात में आते हैं महाराष्ट्र से और एक प्लान बनाते हैं कि 5 पन्ना प्रमुखों के ऊपर एक प्रमुख होगा और गुजरात में बम्पर जीत दिला देते। बीजेपी में ऐसा कुछ है, कांग्रेस में कुछ ऐसा ही नहीं। सतीश पूनिया कहते हैं कि 52,000 बूथ है, 48,000 बूथ पर बैठने वाले लोगों के आधार कार्ड फोटो मेरे पास रखे हुए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा दावा देके बोल दे कि 52,000 बूथों के पास मेरे पास है। तो आप जिससे लड़ रहे हो, कांग्रेस तो ऐसा ही करती है ये काम, ऐसे ही तो बाई इलेक्शन जीते हैं। देखिए बाई इलेक्शन, बताइए, देखिए बाई इलेक्शन जीतना एक अलग बात। अब 2023 का रण बहुत मुश्किल रण है और उसमें जो बीजेपी है, बीजेपी ने जो गुजरात मॉडल है वो यहां लॉन्च करने वाले हैं और वो मॉडल लॉन्च करेंगे। उससे टक्कर लेने के लिए आपको पहले कार्यकर्ता जोड़ने चाहिए। मंत्री को पैदल चलाने से क्या होगा? मंत्री को मिलने वाले 5 आदमी तो चाहिए। जो बीजेपी नीचे से चलती है और कांग्रेस ऊपर से नीचे मैसेज देना चाह रही है। इस बेसिक जो डिफरेंस है इसको पाटना पड़ेगा, क्योंकि मोदी से लड़ने के लिए मोदी जैसा नहीं। इस वक्त मिथिलेश जी जो इस वक्त हो रहा है वो भी तो हमने कभी कांग्रेस में नहीं देखा। देखिए ये एक अच्छी शुरुआत, ये भी तो सच्चाई है। ये एक अच्छी शुरुआत है। मैं ये कहूंगा कि आज जो बिस्मिल है, राम प्रसाद बिस्मिल, उनकी पुण्यतिथि, उन्होंने कहा था कि मंजिल हमसे दूर नहीं, ऐसी उसमें दम नहीं और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो गोविंद डोटासरा जी ने और जो उन्होंने कहा है राहुल गांधी जी ने, जो कांग्रेस के महबूब नेता हैं, जो कहते हैं सारे कांग्रेसी, तो उनकी बात असर कर जाए और राजस्थान में जो अशोक गहलोत जी का सपना है कि 2023 में फिर से कांग्रेस सरकार बन जाए, उसके लिए हो सकता है एक वरदान साबित हो जाए। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त यकीनन एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है, माने या ना माने, और दूसरी तरफ बीजेपी है जो जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है, फिर जनसभा करेगी, दूसरे चरण को लेकर आएगी। क्या वाकई में इस वक्त राजस्थान के अंदर, मैं जनता के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, ये अच्छा हो रहा है कि नेताओं को डर सता रहा है कि वो हार सकते हैं, इसलिए जनता से सीधा जुड़ रहे हैं और मेहनत की जरूरत बीजेपी को? देखिए भारतीय जनता पार्टी तो राजस्थान में विपक्षी पार्टी है और हमारा तो काम ही जनता के बीच में रहना, जनता के इश्यूज को उठाना। उठा ही रहे हम तो, जब से सरकार बनी है तब से उठा रहे हैं, सड़कों पे लड़ रहे हैं। हमारे दर्जनों नेताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, हमारे कार्यकर्ताओं, हजारों कार्यकर्ताओं के ऊपर सरकार ने मुकदमे दर्ज किए। हमारे को तो जो काम जनता ने दिया वो तो हम कर ही रहे हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस पार्टी की यहाँ पर सरकार है, जिसको 4 साल अपने सरकार में किए हुए जन कल्याणकारी कामों को गिनाने के लिए यात्रा निकालनी चाहिए, 21 दिन की राहुल गांधी की यात्रा में एक शब्द वहां पर निकला नहीं। 1-2 चीजों पर निकला, वो कि जमीनी हकीकत कुछ और है। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर पैदल चलने से कोई व्यक्ति नेता बनता हो और अगर आपके पास नेता बनने का कोई फार्मूला हो तो राहुल गांधी अमेठी में ही चुनाव जीत जाए ना, वहां बाहर आकर बताने की कहां जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे एक पार्टी के और जितने दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे सारे चुनाव हार गए आप देश भर में, और आप आकर एक जीती हुई सरकार जहां पर आपकी चल रही है उसको आकर ज्ञान दे रहे हैं कि चुनाव ऐसे जीता जा सकता है, तो उसको मानेगा कौन? आपकी बात को मानेगा कौन? आपकी बात में वजन तब होता है जब आप में खुद में वो व्यक्तित्व दिखे कि अगर मैं चुनाव जीता हूं, नेता हूं और मैं बोल रहा हूं कि चुनाव ऐसे जीते जाते हैं, तो लोग उसको मानते हैं। आप खुद तो सांसद का चुनाव हार रहे हो, दूसरों को अगर ज्ञान देते हो चुनाव ऐसे जीते जाएंगे। 15 किलोमीटर पैदल चलने से मैं कांग्रेस के एक एमएलए को जानता हूं, हरीश मीणा जी को, रोज 10 किलोमीटर भागते हैं। पैदल चलना तो बहुत दूर की बात, उनको मंत्री बना दो ना आप। अगर पैदल चलने से आप कुछ करते हो तो वो मंत्री थे, फिर वो प्रभारी बने। ये नहीं थे मंत्री, कभी मंत्री नहीं थे, कभी मंत्री नहीं थे। और दूसरी बात एक और, ये ढकोसले हैं, पैदल चलने से आप कांग्रेस की टिकट मिलेगी, पैदल चलने से आप नेता बनोगे, पैदल चलने से आप पदाधिकारी बनोगे। अरे भैया, जनता क्या चाहती है? आप सरकार में हो, आप अच्छी गवर्नेंस दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? आप सरकार में हो, आपने क्या डिलीवरी की इतने साल में वो बताइए ना। आप, आपके यहाँ कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? आपने किसानों से जो कमिटमेंट किए थे उनको कितना पूरा आपने किया? आपने बिजली के दाम 9 बार बढ़ा दिए, वादा किया था 1 पैसा नहीं बढ़ाएंगे। आप उसके ऊपर जवाब दीजिए ना। आप उस पर जवाब नहीं दे रहे। 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था युवाओं से, वो आप कुछ कर नहीं रहे हो। कितने लोग हैं राजस्थान के जिनका इस वक्त फ्री 0 बिल आ रहा है बिजली का? ऐसा है, कितने हैं? ऐसा है, सरकार कुछ भी आंकड़े दे दे, हकीकत आप और हम सब जानते हैं। आपने वादा किया था 1 पैसा बिजली का दाम नहीं बढ़ाएंगे, 9 बार बढ़ाएं, और आपको आश्चर्य होगा कि पूरे देश में सबसे महंगा बिजली का टैरिफ राजस्थान का है। और जो आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार 62,000 करोड़ रुपया दिल्ली कंपनियों जो यात्रा में जुड़े हुए थे, ये पूरे देश में जितने मिला के कांग्रेसी सारे चल रहे हैं।
आप राजस्थान की जनता इसमें नहीं है। आप सुनिए ना साहब, राजस्थान की मैं पूछ रहा हूं राजस्थान आपसे। की जनता तो आपको भी हकीकत पता है कि कितनी है, और राजस्थान की जनता कितनी आएगी ये भी पता है। बालाखेड़ा में जो 1 लाख के आसपास लोग सुनने आ गए, वो पूरे देश के लोग थे, राजस्थान के लोग। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी धरियावाद की एक विधानसभा में, एक सिंगल विधानसभा में आज सभा करने गए, 25,000 लोग हैं वहां पे एक सिंगल विधानसभा में। देश भर के जितने कांग्रेसी हैं उनको सबको इकट्ठा करके पैदल चला के आप 1 लाख लोगों की दावा तो आप कर रहे हो, पता नहीं कितने लोग थे वहां पर, उसको दिखाकर आप ये शो करना चाहते हो कि आपके साथ बहुत भीड़ है। तो हम 200 यात्राएं 200 जगह सभा कर रहे हैं राजस्थान में, 200 जगह। विपक्षी पार्टी जहां संसाधन नहीं है, जहां सरकार की ताकत नहीं है, वहां 200 जगह सभा कर रहे हैं, एक विधानसभा में एक। कहीं पर भी 20 से 25,000 कम की भीड़ नहीं है। इसलिए आप ये समझ लीजिए, आपके दावे हैं ना सर, ये भी आपके दावे हैं सर। अगर आपको बालाखेड़ा की 1 लाख की भीड़ लगती है तो आप दूसरी जगह भी कैमरा घुमाइए। योगेश जी, क्या वाकई में बीजेपी को सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हाँ, यहां पर तो रिवाज बदलते हैं, राज बदल जाते हैं, या फिर जिस तरीके से कांग्रेस पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, उसको गंभीरता से लेने की जरूरत है? देखिए विजेंद्र, पहली बात तो जो मकसद था पैदल चलने का, वो राहुल गांधी ने, आपको ध्यान हो, ये कहा था कि रस्सी तोड़ने की जरूरत है जी। रस्सी तोड़ेंगे, जो उन्होंने अपने इर्द गिर्द जो डीम बनता था उस रस्सी का हवाला देते हुए कहा था कि इस रस्सी से बाहर निकलकर लोगों से मिलने की ज़रूरत है। और दूसरी बात कि ये रिवाज जो है, ये बैठे बैठे सोचते रहेंगे तो ये रिवाज नहीं टूटेगा, ये रिवाज कांग्रेस तोड़ सकती है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये यात्रा और जो जिस तरह के लोग जुटे थे, वो वाकई में राहुल गांधी को देखने भी आए थे और लोगों में उत्साह भी था। अब बीजेपी को इसको बहुत साधारण तरीके से अगर बीजेपी ले रही है तो मुझे लगता है ये गलत होगा कि बीजेपी का थिंक टैंक इस बारे में पूरी गंभीरता से विचार कर रहा है और सोच भी रहा है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में आज भी सोशल इंजीनियरिंग की पॉलिटिक्स है, जातिवाद की पॉलिटिक्स है। वो जातिवाद की पॉलिटिक्स और जिस बेल्ट से राहुल गांधी निकले थे वो हमें दिख रहा था, और लोग जुट रहे थे। मैं खुद भी यात्रा में गया था और वहाँ लोग आए थे और राहुल गांधी को देखने भी आए, सुनने भी आए, और ये भी कोई दोहराए नहीं कि इस पूरी यात्रा से राहुल गांधी की इमेज में एक ज़बरदस्त इजाफा हुआ, उनमें सुधार हुआ, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बदली हुई थी उनकी। लेकिन योगेश जी, हम तो राजस्थान कांग्रेस की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी चले गए, कल हरियाणा में एंट्री कर जाएंगे। विजेंद्र, जो टेम्पू बना है यहाँ पर, वो टेम्पू कितना बरकरार यहाँ की सरकार रख पाती है, यहाँ का संगठन रख पाता है, यहाँ कितनी एकता उनके जाने के बाद नजर आती है, क्योंकि अभी तो सबसे बड़ा संकट एकता हम तो इसी पर बात करें ना, हम बात इस पर करें कि भाई 26 जनवरी के बाद ये सारे कार्यक्रम शुरू होंगे। 26 जनवरी यानी कि श्रीनगर में जब राहुल गांधी लाल चौक पर झंडा लगा देंगे, उसके बाद फिर राजस्थान का हाल समझा जाएगा। मेरा सवाल है कि क्या 26 जनवरी तक मानकर चले संगठन अभी और एक्टिव नहीं होगा? विजेंद्र, जो गहलोत मॉडल है, ये गहलोत मॉडल को भेजना के लिए बहुत जान लगानी पड़ेगी विपक्षी दल को, क्योंकि ये अलग तरह का मॉडल है। इसमें गहलोत ने बहुत अंडरकरंट जो गहलोत की स्कीम से उन्होंने काम किया है, ये आपको किसी अस्पताल में जाओगे तो पता लग जाएगा, और बिजली के का जो मीटर है उसको लेकर भी जो राहत है उसका भी पता लग जाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है, क्योंकि आपको ध्यान है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने यही किया था। अंडरकरंट था, कोई बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं थे उस पार्टी के पास, लेकिन बीजेपी कांग्रेस दोनों का ही सफाया दिल्ली से कर दिया। तो ये बहुत ज़रूरी है। और अशोक गहलोत का जब अगला बजट आ रहा है और जिस तरह के संकेत दे दिए, वो बजट अपने आप में बिल्कुल डाउन टू अर्थ और जमीन से जुड़ा होगा, तो निश्चित तौर पर मुकाबले का बजट ठीक है। मतलब जैमिनी जी, एक तरफ सरकार की योजनाएं हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस का एक्टिव होना है, तीसरी तरफ मान भी लेते हैं कि कांग्रेस का वर्किंग स्टाइल नहीं है, लेकिन दरअसल समस्या यह है कि कांग्रेस का वर्किंग स्टाइल भी यही है। वो शुरू से इसी तरीके से काम करती है और गांव बस्ती तक उसके ऐसे ही कार्यकर्ता हैं जो सीधे हाथ को वोट करते हैं, हाथ के साथ जुड़े रहते हैं। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से राहुल गांधी की जो सभाओं में भीड़ आई है और जिस तरीके से दौसा में जो मैं कहता हूँ पॉलिटिक्स का गढ़ है, वहाँ का हर आदमी पॉलिटिशियन है। अगर वो इस तरीके से उमड़ा है तो निश्चित रूप से ये बीजेपी के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो 2023 में जो रिपीटेशन का जो वादा है अशोक गहलोत जी का, वो अगर रिपीट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप चेहरा क्या लाते हैं। आपके पास देखिए अच्छी स्कीम से कोई नहीं, वहां केजरीवाल जैसा मजबूत चेहरा था, पश्चिम बंगाल में अगर हम देखें तो ममता बनर्जी जैसा चेहरा है। ठीक है सर, चेहरे को लेकर तो अभी ना ही बात करें तो वो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल अंतिम आपसे, मेरे पास वक्त की कमी है। डोटासरा ने जो आज कहा, क्या उसके बाद कांग्रेस में नेताओं के अंदर कम से कम ये दौड़ शुरू हो कि चलिए एक बार दौड़कर भी देख लेते हैं, क्या पता दौड़ते दौड़ते मंत्रिमंडल में घुस जाएं,
किसी पद पर पहुंच जाए। देखिए अब दिन कितने रहे हैं, मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए तो बहुत कम टाइम रहा है, लेकिन ये निश्चित रूप से कुछ एक्टिव तो होंगे अगर डोटासरा जी की मानते हैं, क्योंकि अब मानता कोई किसी की नहीं है। रामनारायण मीणा जी, एक अध्यक्ष कुछ कहता है तो मानकर चले, सब मान रहे हैं, या मानकर यही चले कि अध्यक्ष जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं बस? विजेंद्र जी, कथनी और करनी में यदि अंतर नहीं है तो नतीजा सही आएगा, और कथनी करनी में अंतर है तो नतीजा जाएगा। आज मंत्रिमंडल में अधिकतर माननीय विधायक वो है जो दूसरी पार्टी से आए हैं। हमें आमूलचूल परिवर्तन के लिए कांग्रेस का कलेवर डालना पड़ेगा। आज भी कांग्रेस के पास अच्छे से अच्छे व्यक्ति है, और ये सही है कि बीजेपी का जिस तरह से इनर फाइटिंग्स है, कांग्रेस वापिस आ रही है, और ये नतीजा राहुल गांधी ने आकर के आपको दिखा दिया जी। राजस्थान। लेकिन रामनारायण मीणा जी, आप तो महीने में कई 100 किलोमीटर चल लेते होंगे सर, यहाँ टारगेट तो 15 किलोमीटर का ही है बस। डोटासरा जी ने कहा कि साहब आपको फील्ड में जाना पड़े। मैं तो 5 साल से फील्ड में हूँ जी, हमेशा फील्ड में रहता हूँ। मेरा हमेशा टिकट काटते हैं, लेकिन मुझे जनता वापस भेज देती है, इसलिए मैं तो जनता में रहता हूँ, आज भी खेत में रहता हूँ। सर यही तो समझा रहे हैं वो भी, यही तो वो भी समझा रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, सवाल दरअसल ये था कि बीजेपी क्या वाकई में हल्के में ले रही है जो चल रहा है, या इसको अंदर खाने मान रही है कि हाँ कांग्रेस एक बड़ी टक्कर दे रही है, कांग्रेस जमीन पर मजबूत हो रही है, कांग्रेस जनता से सीधा जुड़ रही है, और यही बीजेपी की पावर है जिसको सीधा कांग्रेस टक्कर दे रही है। सोचने की जरूरत। देखिए विजेंद्र जी, ये यात्रा तो कन्याकुमारी से चलकर आ रही है और बीच के कई सारे प्रदेशों में होकर आई है जी। उन प्रदेशों का हाल क्या हो गया आपको पता ही है कि कांग्रेस पार्टी के जितने विधायक वहां पर थे, जितने नेता वहां पर थे, उसमें से ज्यादातर कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दलों में चले गए हैं, जहां से यात्रा गुजर कर आ गई है। तो ये इस यात्रा का बैकग्राउंड है, राजस्थान में कुछ अजूबा नहीं होने वाला है। और जो योगेश जी कह रहे थे कि अशोक गहलोत की स्कीम्स का जलवा है, उनके तिलिस्म का जलवा है, तो उनका तिलिस्म 2003 में भी भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा था, और उनका तिलिस्म 2013 में भी भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा था। विपक्ष का नेता बनने लायक सीटें राजस्थान में छोड़ी नहीं थी। आपको बोलकर जा रहा हूं आपके चैनल पर, 180 प्लस सीटें जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, 180 प्लस। लक्ष्मीकांत जी, इन सबके बीच में 2008 भी रहा और 2018 भी, बहुमत भी नहीं आया था, और कांग्रेस में अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव ही नहीं हुआ था सर। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चुनाव ही नहीं हुआ था, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चुनाव ही नहीं हुआ था, और बहुमत भी नहीं आया था। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिथिलेश जी आपका भी शुक्रिया, योगेश जी आपका भी शुक्रिया, रामनारायण जी आपका भी शुक्रिया। यात्रा नेताओं की जब भी होती है, मान लीजिए जनता का फायदा होता है, और आने वाला वक्त राजस्थान में कम से कम यात्राओं का है। नमस्कार।